जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो 1 नवंबर 2020 को जो आर्मी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, सभी का हुआ था। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आज की इस वीडियो में। केवल जीडी का ही पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आप देखिएगा कितना सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आई थी, आप खुद से देखिएगा और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पूरा रीड कर लेना होता है। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन पूछी जाती है, जिसमें से आपको 35 अंक लाना यहाँ पे अनिवार्य बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया कि 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिसमें से आपको 35 अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप ऐसे ही फेल हो जाएंगे। अगर ऑल सेलेक्ट भी किया जाएगा तो अगर 35 अंक भी नहीं आएगा तो आप ऐसे ही सिलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, कभी कभी बाई द वे हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आपको प्रत्येक सही क्वेश्चन पे आपको 2 अंक मिलते हैं। देखिए 2 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर 0.5 यानी हाफ नंबर काट लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पूरी देखिए, रीड कर लीजिएगा जो भी आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये गया यारों का है, जैसा कि मैंने बताया भी, ये गया यारों का सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए है। यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन देख सकते हैं, 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें 35 पासिंग मार्क है और यहाँ पे 60 मिनट 1 घंटा का समय आपको दिया जाता है। तो हम चलते हैं अब सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपका पूछा गया है समान ज्ञान, देख सकते हैं जनरल, देख सकते हैं समान ज्ञान यानी जीके पूछा गया है, जो 1 से 15 तक का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, सबका आपका सेक्शन वाइज रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में आपका यहाँ पे कि सार्क के कितने सदस्य थे, सार्क के सदस्य कितने देश थे। तो सार्क के सदस्य 8 कंट्री थे, 8 देश थे। और इसका जो स्थापना हुई थी, संगठन हुई थी 1985 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहीं पे इसका मुख्यालय है। और कौन कौन से देश इसके सदस्य है, उस पर हम बात कर लेते तो यहाँ पे चलिए, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। ये 8 कंट्री जो है इसके सदस्य हैं। कहीं कहीं आप नेट में सर्च कीजिएगा तो आपका साथ ही शो करेगा, लेकिन अभी वर्तमान में 8 हो गए हैं। पहले जो अफ़गानिस्तान था, इसमें अटैच नहीं था, इसमें जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन अब ये अटैच हो गया है। तो अब 8 कंट्री यहाँ पे हैं। तो अब चलते हैं सेकंड नंबर की, सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन में देखिए कितनी सिंपल क्वेश्चन पूछी थी कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था। देख सकते हैं कंप्यूटर का आविष्कारक, तो कंप्यूटर का आविष्कारक आप सभी को पता भी है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। और यहाँ पे चलिए तीसरा नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी, यानी किसको जोड़ेगी। तो यहाँ पे आपका ये अभी तो बुलेट ट्रेन नहीं चली है, लेकिन जब चलेगी तो ये किन 2 सिटी को जोड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई अहमदाबाद, या अहमदाबाद टू मुंबई चलेगी। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना कब हुई थी, यानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापना हुई थी इंडिया में, यह कब आई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1600 ईस्वी में ये इसकी स्थापना हुई थी। और 5 नंबर क्वेश्चन पे देख सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये आप देख सकते हैं 5 नंबर में कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है। तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में हुई थी। ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे कहा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक जनता, एक राष्ट्र और एक नेता की नीति किसने दी। तो ये एडोल्फ हिटलर का है। ये एडोल्फ हिटलर ने ये नारा दिए थे। ये देख सकते हैं, एक जनता, एक राष्ट्र, एक नेता। आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी, तो आपका एडोल्फ हिटलर ही होगा। अब 7 नंबर पे देख सकते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो ये आपका विश्व का सबसे गहरा महासागर, आपका इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर, या सबसे बड़ा महासागर कहे वो भी आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सबसे छोटा महासागर आपको कहे तो आर्कटिक महासागर होगा। तो ये हो गया, इसका सही ऑप्शन हो गया आपका सी हो गया। अब 8 नंबर पे बोल रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन है कि मोहन बागान किस खेल की टीम है। मोहन बागान किस खेल की टीम है। तो जो मोहन बागान है ये एक आपका क्लब है। तो ये फुटबॉल का है, फुटबॉल का क्लब है। और जो यह कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है।
और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त, मोहन क्लब की 15 अगस्त 1889 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और भारत का इसे राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय क्लब भी इसे कहा जाता है। और यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। ये भी याद रखिएगा कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है, तो यही आपका हो जाएगा, देख सकते हैं, मोहन बागान। तो ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 9 नंबर पे देख सकते हैं कि रूसी क्रांति का जनक कौन है, तो रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे लेनिन हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये आपका लेनिन हो, इसका फुल नेम था व्लादिमीर लेनिन, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 10 नंबर पे देख सकते हैं उस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, यानी 5 वर्ष का होता है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, तो 11 नंबर क्वेश्चन में है कि आपका कलहारी मरुस्थल किस देश में है, तो कलहारी मरुस्थल आपका दक्षिण अफ्रीका में है, ये आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितनी सिंपल क्वेश्चन पूछी गई, कुछ कुछ टफ है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको केवल तैयारी करने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम 12 नंबर पे, तो 12 नंबर में कहे कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है, अक्षरधाम। तो यहाँ पे अक्षरधाम के लिए सस्पेंशन बन जाती है, अक्षरधाम एक दिल्ली में भी है और गुजरात में ही भी है, तो आपका यहाँ पे दिल्ली तो नहीं दी हुई, इसलिए आपका यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। अगर दिल्ली दिया हुआ रहता तो ये कन्फ्यूजन बन जाती, दिल्ली में भी अक्षरधाम है और गुजरात में भी है, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी भी जानते हैं, देख सकते हैं। अब सभी क्वेश्चन ही सिंपल पूछी जा रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर की भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है और तीसरे नंबर पर बिहार आ जाती है। अगर यही क्वेश्चन रहती कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा, बिहार में जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक है। और 14 नंबर पे आ जाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन है, जो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर। अब हम आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन है, तो कौन नहीं जानता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी, जिसको राजधानी भी नहीं याद है तो आप समझ सकते हैं, तो राजधानी आपको इससे भी क्वेश्चन आती है, जैसा कि 15 नंबर का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका आप रायपुर हो जाएगा। तो ये तो हो गई सेक्शन ए में पूरी यहाँ पे। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में, सेक्शन बी आपका समान विज्ञान हो गया, देख सकते हैं जनरल साइंस से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं, ये आपका 15 नंबर का ये भी रहता है, 15 क्वेश्चन ये भी रहता है। तो 16 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, जैसा कि टीवी, बल्ब, कंप्यूटर, रेडियो। तो ये आप देख सकते हैं, टीवी भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, लेकिन बल्ब आपका यहाँ जब तक कि आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, तो आपका बल्ब हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बल्ब, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। तो ये आपका 16 का बी सही हो गया। अब 17 नंबर में आ जाते हैं, 17 नंबर में बोल रहा है कि आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, यानी खाने वाला नमक का आपका हो गया NaCl। अब देखिए 18 नंबर में कहा गया है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो ये तो आपको याद रखने वाली बात है, 32 डिग्री आपका 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है, लेकिन अगर दूसरा कोई देता था 32 की जगह आपका 50 दे देता, कुछ और दे देता, तो कैसे निकालते, तो इसके लिए फार्मूला होती है कि फ़ारेनहाइट जो दिया हुआ रहे वो -30 यानी 32, उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल करना है सभी के साथ 5/9, इस फार्मूला से आप निकाल लेंगे सेल्सियस में, अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो सेल्सियस में निकाल लेंगे, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालना हो तो उसके लिए आपका ये फार्मूला काम करेगा, आपका सेल्सियस जो दिया रहे, जितना डिग्री दिया रहे डिग्री सेल्सियस, उसके बाद मल्टीपल करना है 9/5, उसके बाद सभी में प्लस कर देना है 32, इसे आप फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो इसका सही आंसर आपका हो गया कि आपका 0 डिग्री सी, यानी कि
बी आपका सही आंसर हो गया कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, तो 0 डिग्री सी के बराबर होता है। अब 19 नंबर में आया है कि शीतल पेयजल में निम्नलिखित में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये आप सभी भी जानते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है। और 20 नंबर के आप देख सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक आप देख सकते हैं, आपका इसका सही आंसर सी होगा, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जो कूलम हो गया ये आवेश का हो जाता है, एम्पियर विद्युत धारा का, वाट हो गया विभवांतर और विभव का, तो आपका ओम हो गया यहाँ पे प्रतिरोध का, इसका सही आंसर सी हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बोल रहा है खगोलीय दूरी नापने की इकाई है, तो खगोलीय दूरी नापने का इकाई आपका यहाँ पे प्रकाश वर्ष हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए आपने 20 क्वेश्चन अभी तक देखे, कितनी ललीपॉप यानी कितनी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछी जाती है, तो ये देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको भी तैयारी करनी है। अब 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और जो मीथेन होता है, तो मीथेन आपका हम बोल दें, बता दें कि मीथेन आपका 87 से 92% पाया जाता है प्राकृतिक गैस में, यानी कि 87 से 92% मीथेन पाया जाता है। और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक भी आपका मीथेन है, तो ये आपका सही आंसर इसका बी हो गया। अब 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पीलिया रोग में ग्रसित रोगी का आंख का रंग क्या हो जाता है, तो ये तो सभी को पता है, सी यानी पीला हो जाता है। अब आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर में कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है, तो आपको इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी तांबा। तांबा का यूज सबसे पहले हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर में पूछा जा रहा है कि हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% होती है। और अभी फ़िलहाल में अगर कहा जाए तो 20.95% है। और CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में कितनी परसेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.3 से 0.4% तक पाया जाता है। और नाइट्रोजन यही आ जाती है, तो नाइट्रोजन कितनी है, तो नाइट्रोजन आपका 28.78% पाया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो गया 21%। अगर 20.95 दिया रहता तो 20.95 मारते हैं, तो ये आपका सही आंसर 21% हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है 26 नंबर की ध्वनि का चाल फिल इन द ब्लैंक में मापी जाती है, यानी कि ध्वनि का चाल किस में मापी जाती है, यहाँ पे देखिए जूल, डेसिबल, घंटा और मीटर पर सेकेंड। तो ध्वनि की चाल मीटर पर सेकेंड में मापी जाती है, इसका आंसर सही हो जाएगा डी। अब 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शरीर में, देखिए शरीर में विटामिन की कमी से, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, तो विटामिन सी की कमी से आप सभी भी जानते हैं आपका स्कर्वी होती है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पे रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होती है, घेंघा जो आपका विटामिन डी की कमी से होती है। अब 28 नंबर देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में कि जब नीले लिटमस पेपर को एसिडिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पत्र का रंग किस प्रकार का हो जाता है। अगर नीला लिटमस पत्र को किसी भी एसिड में अगर अम्ल में आप रखेंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और जब लाल लिटमस पत्र को हम क्षार में रखते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है। अब 29 नंबर पे आप देख सकते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आया है कि बिजली के हीटर का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो ये आपका नाइक्रोम हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी सिंपल क्वेश्चन पूछी गई है, आप एकदम रियल, ये जो क्वेश्चन पूछी गई है गया यारों का एकदम यही ओरिजिनल पेपर, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपको कोई भी शक संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। आप में ही से कोई भाई यहाँ पे भेजे हैं, वो भी काफ़ी मेहनत की इसको भेजने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछी जाती है, आपको केवल मेहनत करने की ज़रूरत रहती है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 30 नंबर पे आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की गति कितनी होती है, तो हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की गति आपका 332 डिग्री देख सकते हैं 332 मीटर पर सेकेंड होती है, तो आपका सही आंसर इसका बी हो जाएगा। तो जो तापमान टेम्परेचर पर भी ध्वनि का वेग यहाँ पे डिपेंड करता है।
तो ये आपका 30 क्वेश्चन हो गए, ये जीके का और जीएस का। तो ये तो 30 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन काफ़ी रह गए हैं, तो मैथ का क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब देख सकते हैं सेक्शन सी आ गई। सेक्शन सी यानी कि यहाँ पे मैथ आपको गणित पूछा गया है, देख सकते हैं 31 से 45, ये भी आपका 15 क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कितनी सिंपल पूछी गई है कि प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या हो गया। तो औसत आप भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि संख्याओं की जो भी पूछा जाए उसका योग बटे जितनी संख्या का पूछा जाए उसका बटे करेंगे। यानी 5 संख्या पूछा गया है तो प्रथम 5 विषम संख्या है, तो विषम संख्या है फर्स्ट 1, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद आपका 5, 7, 9, और जितना ये संख्या होगी गिन लेंगे 1 2 3 4 5, 5 का ऐसे कहा गया तो बट्टे 5 करेंगे। ये सारे को ऐड करके इसे डिवाइड दे देंगे, वही आपका औसत हो जाएगा। ये सारे को हम जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा और बट्टे 5, यानी कि 5 इसका आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 5। अब हम बात करते हैं 32 नंबर। साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष के बाद 900 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। यहाँ पे कहा कि कोई धनराशि है, ये तो यहाँ मालूम नहीं है, लेकिन कोई धनराशि है जो 5% आपका आर दे दिया है, दर दिया है 5%, समय दिया है 4 वर्ष तक वो देता है, 4 वर्ष तक 5% की ब्याज से देता है, तो उसकी धन जो लौटाता है उसका 900 रुपया लौटाता है, तो वह कितना धन दिया था। तो इसके लिए फार्मूला भी होती है, फार्मूला से भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप हम ये बता देते हैं कि आप यहाँ पे 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए। अगर यहाँ पे हम 100 मान लेते हैं तो आपको यहाँ पे 100 मान लेंगे तो इसका ब्याज निकालेंगे। तो 100 मान लेते हैं, 100 गुने दर कितना है 5%, और उसके बाद दिया है समय 4 वर्ष, ये आपका हम ब्याज निकालेंगे। तब आपका ब्याज आ गया 20, 5 का 20, तो 20 तो आपका यहाँ आ गया ब्याज 20, और 100 माने हैं हम क्या, मूलधन माने हैं, तो 20 और 100 120 हो गया। तो 120 हम यहाँ पे ला लिए मूलधन जो हम लाए मानकर, और यहाँ पे दिया हुआ मूलधन पहले से, सॉरी मिश्रधन आ गया, और मूलधन यहाँ मिश्रधन पहले से दिया है 900, तो हम 900 की तुलना 120 से करेंगे। जो किताब का है, किताब तो कह रहा है कि 900 दिया और हम लाए कितना 120 रुपया, तो जो किताब के उसे ऊपर लिखेंगे बट्टा के ऊपर, और जो हम लाएं उसे नीचे लिखेंगे, तो नीचे 120 लिख दिए। और उसके बाद जो निकालना हो, हमको तो 100 निकालना है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन हमारा 100 है, तो जो निकालना हो उसे मल्टीपल यहाँ करेंगे, तो यहाँ 100 से मल्टीपल करेंगे। तो अब इसे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 काट देंगे, और यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 30, और इसे 4 यानी 25, इसे मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा, सोल्यूशन करिएगा तो आपका 25 यहाँ पे आ जाएगा। 30 मल्टीपल 25 करेंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आपका जो मैंने आपको समझाया अगर समझ में आया हो तो सही बात है, अगर नहीं आई हो तो कमेंट कीजिएगा, इस पर भी प्रॉपरली आपको वीडियो बनाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, तो हो गई 32 नंबर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे 33 में, यानी 33 नंबर पे। यहाँ पे देखिए कितना सिंपल पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राज 100 रुपया में एक छत्ता खरीदता है और 10 रुपया लाभ पर बेच देता है, तो छत्ते का विक्रय मूल्य क्या हुआ। तो एकदम सिंपल है, इसे कोई भी हिसाब करने की ज़रूरत नहीं। 100 रुपया में लिया और 10 रुपया में बेच दिया लाभ पर, तो कितना उसको लाभ हुआ, कितना उसका विक्रय मूल्य हुआ, तो 110 रुपया हुआ। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और 34 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 34 नंबर में आपको पूछा गया है, कितना सिंपल है कि 496 को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो 496 को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। 496 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 48 से काट सकते हैं, तो एक ऑप्शन आ जाएगा, तो यानी 16। फिर 12 से काट 6 दूनी 12, यानी कि 4 इसका शेषफल आ जाएगा। इसका शेषफल कितना आ जाएगा 4, आप खुद से भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 इसका बी सही आंसर होगा, इसका बी। और 35 नंबर पे देख सकते हैं, ए में काफ़ी भाइयों का यहाँ पे कंफ्यूजन बन जाती है कि किलोमीटर में कितना से 18/5 से करें या 5/18 से। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इससे आप कभी भूलबे मत कीजिएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि 35, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 35 को हम किलोमीटर में
किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करें। जो 33 मीटर पर सेकंड है तो इसको किलोमीटर पर घंटा में कैसे चेंज करें। तो आपको अधिक में यानी कि किलोमीटर बड़ा है, अगर बड़ा में चेंज करने के लिए कहे तो हम बड़ा वाला को ऊपर लिखेंगे और नीचे में छोटा वाला के लिखेंगे, और इसे हम सोल्यूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 126 आएगा। 18 से 26 यानी 126 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सही हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगर यही कहता कि किलोमीटर को यहाँ पे बाय द वे 35 किलोमीटर कर देता तो 35 किलोमीटर कर देता, वो आपको बोल देता कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें। तो छोटा कर रहा है तो छोटा वाला को ऊपर लिखेंगे और बड़ा वाला को नीचे लिखेंगे। छोटा वाला को ऊपर, बड़ा वाला के नीचे। अगर छोटा निकालना हो तो छोटा वाला को ऊपर प्राइमरी देंगे, अगर बड़ा वाला निकालना हो किलोमीटर बड़ा है तो ऊपर हम बड़ा वाला को प्राइमरी देंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर आपका आ गया कितना, 126, बी हो गया। अब 36 नंबर में बोल रहा है कि 36 नंबर में बोल रहा है कि 100 का 25% कितना होगा। तो 100 का 25% इसे करिएगा तो आपका 25 ही आ जाएगा। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा। अब 37 नंबर पे देख सकते हैं कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें कौन सा आपको पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको आप देख सकते हैं इसका पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा, 16 और 41 का पूर्ण वर्ग आप देख सकते हैं यहाँ पे 41 हो जाएगा। 16 और 81 का पूर्ण वर्ग 81 हो जाएगा, इसको निकालिएगा। ऐसे भी आप लास्ट अंक का पूर्ण वर्ग देख लीजिएगा, मैक्सिमम चांस रहेगा कि वो आपका सही होगा। लास्ट अंक इसका देख सकते हैं 9 का है, तो इसका आपका पूर्ण वर्ग संख्या ए हो गया, आंसर सही हो गया। ये आपका सही आंसर है। अब हम आ जाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। तो 38 नंबर पे पूछ रहा है कि यदि किसी अंक को दोगुना किया जाए, एकदम सारे क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल पूछे गए हैं। यदि किसी अंक को दोगुना किया जाए और उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो अंक 6 हो जाता है। तो अंक क्या है, जो अंक कौन से अंक को हम दोगुना किए हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो बाय द वे मान लिए x है, x को दोगुना किया तो 2x, उसमें 5 जोड़ दिए 5 हो गया, और कहा कि 6 के बराबर हो गया, इक्वल टू 6 हो गया। तो अब इसका सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व यहाँ पे 2x इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि x इक्वल टू अब गया हाफ आ गया। तो हाफ का मतलब होगा 0.5। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 0.5 हो गया। अब 39 यानी कि 39 नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि तनख्वाह में 14% की वृद्धि हो जाती है तो नई तनख्वाह क्या होगी। देख सकते हैं, सॉरी पूरा क्वेश्चन यहाँ से है। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 रुपये है और उसकी तनख्वाह में 14% की वृद्धि हो गई, तो नई तनख्वाह अब कितना मिलेगा उसको। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसका तनख्वाह 100 है, 100 मान लेते हैं, 100 तनख्वाह है, 14% वृद्धि हो गई, यानी कि 114 अब उसकी तनख्वाह हो गई। पहले से उसकी 114 अब वृद्धि होने के बाद हो गई 114, और पहले से उसकी तनख्वाह देख सकते हैं 20,000 थी, और हम कितना माने हैं, जो किताब करा कि 20,000, और हम माने हैं कितना 100। अब वृद्धि निकालना है कि अब नई तनख्वाह कितनी मिलेगी, जो वृद्धि होकर आएगी यही ना मिलेगी नई तनख्वाह। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, इसको हम मल्टीपल कर देंगे। अब इसे सोल्व करते हैं, तो यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको गुना कर दें, इसको हम मल्टीपल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 14 दूनी 28 और 2 यानी 2, इतना आपको देख सकते हैं आ जाएगा 22,800 रुपया आपको यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 22,800 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने कैसे बताया, आप देखिए 100 मान लीजिए, 100 में इसे मान लिया, 14% वृद्धि हुई, तो 14% वृद्धि 100 में हुई, तो यानी कि 114 हो गई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शायद किसी को नहीं समझ में आया होगा। तो 114 इसको रिपीट वृद्धि हो गई, और जो मैंने माना कि ये 100 जो उसकी तनख्वाह अभी है 100 रुपया है, और किताब का है कितना 20,000 है, तो 20,000 की तुलना हम कर देंगे 100 से करेंगे, और जो वृद्धि निकालनी है तो ये वृद्धि हमारी ये आई है, और जो 20,000 पे वृद्धि की आएगी इससे हम मल्टीपल करेंगे। जब 100 से डिवाइड दे रहे हैं तो इसी से हम मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगी, ये डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 22,800 रुपये। यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आपका सही आंसर बी हो गया। आप शायद समझ गए होंगे, अगर समझ में नहीं होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर भी आपको प्रॉपरली बताई जाएगी, सारे टॉपिक के बारे में आपको प्रॉपरली शॉर्ट ही बताई जाएगी लेकिन बताई जाएगी।
अब आ जाते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगी। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9, जय अंक के कहे उतना 9 लिख देंगे, और छोटी संख्या कहे उससे एक कम 0 लिखते हैं। जैसे कि छोटी संख्या 1 तो हो गई सबसे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या 4 अंक की अब नहीं हो सकती है। ये दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है, तो ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,999। ये आपका 10,999 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 40 तो हो गई। अब 41 नंबर पे आ जाते हैं कि यदि 20 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 40 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में। ये खुद से तुक्का लगाने वाली भी है। अगर 20 आदमी जो 20 आदमी है 20 दिन में करता है तो 40 आदमी इससे दोगुना आ जाएगा, तो हाफ दिन में करेंगे, या नहीं सही आंसर इसका 20 हो जाएगा। यानी एक एक नियम से भी बना सकते हैं कि 20 आदमी किसी कार्य को एकदम सिंपली हाल एकदम तुरंत ही बन जाएगी। कोई भी आप ये ना सोचे कि एक एक नियम है ज़्यादा समय लगेगा। 20 आदमी 20 दिन में, एक आदमी और अधिक दिन में करेगा तो 40 आदमी और इससे कम दिन में करेगा तो बट्टा में कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसको डिवाइड देंगे, ये आपका 10 आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 10 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा 41 के। अब 42 नंबर पे हम आ जाते हैं। तो 42 नंबर में बोल रहा है कि एक देख सकते हैं कि एक 20 मीटर और 160 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान में 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बन सकते हैं। दोनों आयताकार ही कह रहा है, तो आयताकार का इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल के डिवाइड दे देंगे। इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल से हम डिवाइड देंगे। तो इसके लिए आपको सिर्फ करना है, यहाँ पे क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल बी हो जाता है। तो एल बी यहाँ पे हम कर देंगे 120 मल्टीपल 160, इसको गुना नहीं करने की ज़रूरत है, बट्टे में करेंगे 140 मल्टीपल 60 कर देंगे और इसे हम डिवाइड दे देते हैं। तो ये 60 दूनी 120, 60 दूनी हो गया 2 आ गया, और ये हो गया 40 4 चौका 16, यानी कि आपका 4 बार में ये कट जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीपल 4 यानी कि 8 आंसर सही होगा। आपका सही आंसर आपका हो जाएगा 8 यानी बी हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पे 33 नंबर में कहा है, 33 नंबर में बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 693 है। तो और बोला है कि पहली संख्या एक संख्या 77 दी हुई है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये भी आप फार्मूला भी आप जानते होंगे कि महत्तम गुने लघुत्तम इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इस फार्मूला पर भी आप निकाल सकते हैं 11 मल्टीपल 693 इक्वल टू 77 मल्टीपल दूसरी संख्या। तो अब दूसरी संख्या के लिए 77 को इधर लाएंगे, बट्टे में 77 लिखेंगे, यानी कि 1100 से 77 कट जाएगा। इसको हम 7 से डिवाइड देंगे, तो 7 से इसको हम डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 9 से 63, 9 बार में कट जाएगा ये 9 बार में, और फिर से इस पर आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, 9 से 63 63 आ गया और 6 यानी फिर 99 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये आप डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रोसेस केवल वही आपका फार्मूला याद है तो ये बन जाएगा। तो आपका 33 नंबर ये सही हो जाएगा, आपका 99 हो जाएगा 99। टी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक नियम रीजनिंग तरह का है। रीजनिंग देख सकते हैं यहाँ पे कि 7 ऑप्शन यहाँ पे दिए गया है, 7 फिर 14 फिर 28 फिर 56, उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबका डबल करते जा रहा है। 7 का यहाँ डबल किया तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, उसी प्रकार से 56 का दुगना कितना होगा, तो आपका 112 हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका जितना इको मजबूत रहेगा उतनी जल्दी ये क्वेश्चन बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं ये कितनी सिंपल क्वेश्चन, कोई भी टब भी आपको रीजनिंग भी नहीं पूछी जाती है। अब 45 नंबर पे आ जाते हैं। देखिए 45 नंबर में कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 20 मीटर है तो उसका आधार। तो आप सभी भी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 इंटू लंब इंटू आधार।
यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल इक्वल टू दिया है कितना 20। यहाँ पे लंब दिया है 8 तो 1/2 इंटू 8 और आधार हमको निकालना है, मल्टीपल आधार रहने देते हैं। तो ये तो 4 से मल्टीपल हो जाएगी और ये गुना में इधर है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 20/4 हो जाएगा, यानी कि आपका मल्टी काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। तो ये आपका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, 5 नंबर, यहाँ 5 इसका सही आंसर आएगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं, ये तो सेक्शन सी हो गई। अब सेक्शन डी की हम बात करते हैं तो ये आपका पूरी तरह से रीजनिंग, यहाँ पे लॉजिक रीजनिंग पूछी जाती है। एक भाई भी कमेंट किए थे कि पूरा राम सिंह यादव का जो बुक है उसका रीजनिंग का सोल्यूशन करा दे, तो आप सभी का अगर सपोर्ट रहेगा तो पूरी तरह से आपकी यहाँ पे सोल्यूशन कराई जाएगी सभी का। और जिनको भी कोई भी कन्फ्यूजन हो जो मैंने अभी तक बताया, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, उसके लिए भी प्रॉपरली आपको 10-12 क्वेश्चन लेकर आपको पूरी क्लियर कराई जाएगी। तो ये तो आपको हो गई। अब हम आते हैं डी सेक्शन में, कुछ रीजनिंग जो 5 नंबर का 5 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे आपका यहाँ पे आया है, फर्स्ट नंबर पे कह रहा है कि 49 विद्यार्थियों एक कक्षा है, एक विद्यार्थी 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में करीम ऊपर से 16वां, कोई लड़का है करीम या लड़की कुछ भी हो, और यहाँ पे बताया जाए कि 49 एक कक्षा में है, एक कक्षा में 49 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसमें से करीम ऊपर से यानी 49 नंबर 49 से 48 47 इस प्रकार से वह 16वां स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगी 1 2 3 इस प्रकार से उसका स्थान कितना होगा। तो इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल जो दिया हुआ हो अधिक संख्या जो कितने विद्यार्थी पहुँचे टोटल में से जो कहे कि 16वां 17वां जो उसे माइनस कर देना है और उसमें 1 प्लस कर देना है, उसमें 1 प्लस कर देना है, या तो ऊपर से कहे तो भी, अगर नीचे से कहे तो भी सेम यही प्रोसेस करना है। अगर यही कहता है कि नीचे से वह 34वां है, इसका ऑप्शन निकालिएगा तो आपको 34 आएगा, इसमें मल्टी ऐसे घटाएंगे पूरा सोल्यूशन करेंगे तो आपका 34 आ जाएगा। तो इसे हम करते हैं तो 33 आया, माइनस करने के बाद 1 प्लस की यानी 34 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन आपका आ गया 34, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बात करते हैं 37 नंबर में। 37 नंबर में यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 6 आदमी एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो एक ही आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये भी आपको ये तो एक नियम से बना ले सकते हैं। 6 आदमी देख सकते हैं कि 6 आदमी कितने दिन में 7 दिन में, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा तो और अधिक दिन में करेगा, और एक ही आदमी कितने दिन में और कम दिन में। एक नियम से एकदम बिल्कुल कोई भी टफ ये नहीं है, न ज़्यादा लेंदी है कि इसे हम शॉर्ट ट्रिक या कुछ जो आपका दिमाग में है उस प्रकार से बना ले। तो यहाँ पे 17 की 21 और 3 दूनी की 6 हमका सही ऑप्शन आ जाएगा, 2 आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हम आते हैं यहाँ पे 48 नंबर पे, यहाँ पे बोल रहा है कि देख सकते हैं यहाँ पे कोडेड किया हुआ है, अर्थ का कोडेड, अब फिर निकालना है फेरल का। तो ये आपको जो पी का यहाँ पे अंक कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे पी का अंक भी यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे ए का अंक कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर भी अगर पूछा जाएगा तो 1 लिखेंगे। और यहाँ पे ई पूछा था अर्थ में ई का कितना है 4, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का 1 लिखा गया है, ए का 1, तो ए का यहाँ पे 1 लिखेंगे। और यहाँ पे एल अब आर है तो आर का यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो आर का यहाँ पे 5 लिखेंगे। और एल का यहाँ पे लिखा गया है 3, तो एल का हम 3 लिखेंगे। इस प्रकार से जो वक्त यहाँ पे दिया हुआ है कोड उसको यहाँ पे लिख लेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा सी। तो ये भी कोई टफ नहीं था, केवल यहाँ पे आपको लिखना था जितना जल्दी आप लिख सकें। तो ये आपका इसका आंसर सही हो गया सी। अब आते हैं 49 क्वेश्चन में। 49 में आपको यहाँ पे बोल रहा है कि मोहन पूर्व की ओर चलता है। आप जानते हैं कि कैलेंडर में या नक्शा में आपका पूर्व उत्तर पूर्व किस प्रकार से, उत्तर ऊपर की ओर हो गई, उत्तर की ओर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कह रहा है कि मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चला, उसके बाद कह रहा है कि दाहिनी ओर, तो जब पूर्व की ओर जा रहे तो दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर कह रहा है कि दोबारा दाहिनी ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो दोबारा हम इस साइड में जाएंगे तो आपका दाहिना ओर इस साइड हो जाएगा, इस साइड मुड़ कर 4 किलोमीटर चला। अब बोल रहा है कि
इस प्रकार वह बाद में फिर वापस मुड़ गया। जब ये वापस यू टर्न ले लिया तो अब इसका चेहरा किस प्रकार, किस दिशा में होगी? तो ये आपका पूरा एकदम बिल्कुल सही है कि आपका यह पूर्व दिशा की ओर बिल्कुल हो गया है। जो सही आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है, यानी पूर्व दिशा की ओर। अब यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपका यहाँ पे 50 नंबर में कहा गया है कि 10 फिर 16 21 25 उसके बाद का अंक कितना रहेगा। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, 10 हुआ, 10 के बाद यहाँ पे 16, 16 के बाद 21, 21 के बाद 25 और 25 के बाद फिल इन द ब्लैंक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 प्लस किया, उसके बाद इसमें कितना प्लस किया, इसमें तो 6 प्लस किया, उसके बाद यहाँ पे 5 प्लस किया, इसके बाद यहाँ पे 4 प्लस किया, और यहाँ पे हम अब एक एक घटाते जा रहा है। पहले 6 किया, उसके बाद 5, उसके बाद 4, एक घटा रहा है, तो अब इस पर हम प्लस करेंगे 3 प्लस एक घटाएंगे, यानी कि 28 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो सही, बिल्कुल सही आंसर आपका 28 हो जाएगा। 28 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार से आपने देखा कितनी इजी क्वेश्चन पूछी जाती है। बिल्कुल आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, केवल आप तैयारी में लगे रहें, आप रिवीजन करते रहें, आपका 100% यहाँ पे निकल के आएगी, रिजल्ट आएगी तो आएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा है। जो PDF अगर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाए, इसका पूरी आप खुद से देख सकते हैं। और जिन भाइयों के पास कोई भी क्वेश्चन पेपर हो किसी भी यारों का, किसी भी ट्रेड का, वे प्लीज़ टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, आप पर्सनल कमेंट करिएगा, पर्सनली आप व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो थल सेना ज्वाइन इंडियन आर्मी, उसका भी लिंक अगर आप सभी कहेंगे तो उसका भी लिंक सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, यही सोल्यूशन करानी थी। तो मेरे द्वारा कराई गई सोल्यूशन में अगर समझ में आई हो, कुछ भी नॉलेज मिली हो तो लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, उसको फिर से रिपीट किया जाएगा, उसको 10 क्वेश्चन के साथ आपको रिपीट किया जाएगा। अब तो कन्फ्यूजन केवल मैथ में ही होगी, जीके साइंस हो तो आपको रटने की चीज़ है, मैथ में अगर कोई भी हो तो आपको वहाँ पे 10 क्वेश्चन लेकर आपको पूरी डाउट क्लियर की जाएगी। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।